नमस्कार, महारो आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गरीबों का पैसा दिलवाए संजीवनी घोटाले में गहलोत ने कहा, एसओजी जांच में भाजपा मंत्री शेखावत दोषी। वसुंधरा राजे जन्मदिन पर भरेंगी 2023 के लिए हुंकार। राज्य की सियासी ताकत से भाजपा कांग्रेस दोनों ही खेमे में हो रही बेचैनी। राजस्थान में बाहरी दलों की आवाजाही तेज, बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने खड़ा हो रहा है थर्ड फ्रंट। सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जयपुर में खेलेंगे क्रिकेट सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैच एसएमएस स्टेडियम में 26 फरवरी। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर कहा कि शेखावत मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अन्य गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के साथ उन्हीं धाराओं में उन पर जुर्म प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में केंद्रीय मंत्री को घोटाले में अभियुक्त करार देते हुए कहा कि मंत्री ने राजस्थान पुलिस से बचने के लिए जेड सिक्योरिटी ली है। वहीं शेखावत के राजनीतिक हत्या करने और खुद को बेकसूर बताने के बयान पर फिर गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि शेखावत संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाला मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जांच में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म भी प्रमाणित किया है। कि वो क्यों इतने लोगों पैसे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहाँ पर। किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त थे। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त थे इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त थे उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त थे तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से। क्या जरूरत पड़ेगी उनको? कौन सा उनको खतरा था? और खतरा होता है तो पहले हमें लिख के देते वो। हम उनको एग्जाम में जाके हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। सीएम गहलोत ने राजस्थान में हुए पेपर लीक कांड पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय बीमारी बन गया है। ये पेपर लीक कई बार होते हैं और कई राज्यों में हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि इस कांड में जो भी पेपर लीक माफिया शामिल हैं, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहलोत सरकार के 5वें और अंतिम बजट में लोक लुभावन और बड़ी घोषणाएं करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो और धरातल पर जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। राजस्थान के निवासियों को बचत, राहत, बढ़त को सुनिश्चित करने हेतु आज जयपुर में बजट 2023 की घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने पर विचार विमर्श किया गया। सभी सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, सब ने जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो कैटेगरी ABC बनाई गई है उनको हमने कहा प्रायोरिटी रखो, जो जरूरी जो काम है उनको प्रायोरिटी पे रखो। तो तमाम लोग बहुत तैयारी के साथ आए थे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पिछला बजट भी जो है करीब 95% पार कर गया। बहुत बड़े संकेत हैं कि बजट इस प्रकार घोषणा होने की बात है, तो बजट घोषणा होने के बाद में लागू होना बहुत कठिन काम भी होता है। वो काम भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी लोगों को उत्साह है और अच्छा पब्लिक भी उत्साह है। अभी जो मुझे मिले भीड़ के अंदर लोग, वो तमाम लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं। इसके मायने कि बजट को लेके भी लोगों के अंदर पहली बार जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले हमने प्रचार कर दिया तो लोगों ने बजट को सुना
पहले सुनने का बहुत कम लोग रिवाज था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस से भी पीसीसी मेंबर और एआईसीसी मेंबर शामिल होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने से पहले प्रदेश के पीसीसी मेंबर और एआईसीसी मेंबर्स को अपना सदस्यता शुल्क पार्टी फंड में जमा कराना होगा। पार्टी नेतृत्व की ओर से प्रदेश के 400 से ज्यादा पीसीसी मेंबर और 70 से ज्यादा एआईसीसी मेंबर्स को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। सदस्यता शुल्क के नाम पर पीसीसी मेंबर को 1700 रुपये और एआईसीसी मेंबर को 4500 रुपये पार्टी फंड में जमा कराने होंगे और इसके पश्चात ही वे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। असम के नवनियुक्त राज्यपाल के तौर पर राजस्थान के भाजपा के बड़े चेहरे रहे गुलाब चंद कटारिया ने आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल ली है। राजधानी गुवाहाटी स्थित राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा कई वरिष्ठ नेता और कटारिया के परिवारजन व परिचित विशेष आमंत्रण पर मौजूद रहे। और कल्याण में निरत रहूंगा। मैं गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी सियासी जमीन टटोलने में जुट गए हैं। जहां कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं बीजेपी में कई नेता सरकार विरोधी लहर को जनता के बीच भुना रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनावी मोड में आ चुकी है। जहां 4 मार्च को राजे अपना जन्मदिवस मनाने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राजे अपने जन्मदिन चूरू के सालासर बालाजी धाम पर मनाएंगी, जहां राजे के जन्मदिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजे जन्मदिन के बहाने अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करने के साथ विरोधियों को सीधा संकेत दे सकती है। हरियाणा के भिवानी में एक जले हुए बोलेरो में राजस्थान के भरतपुर के घाटमीका गांव के रहने वाले 2 युवक जुनैद और नासिर के कंकाल मिलने के मामले में हरियाणा राजस्थान पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्हें न्याय का आश्वासन भी दिया। लेकिन 2018 में राजस्थान के बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग केस में सरकारी वकील ने सरकार की कथनी और करनी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 2018 के रकबर खान लिंचिंग मामले में विशेष सरकारी वकील नासिर अली नकवी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की रकबर खान केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। भरतपुर के 2 युवकों की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीते दिनों एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर पहुंचे और दोनों मृतकों के परिवार से मिले। ओवैसी ने कहा कि अगर हैदराबाद से चलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर आ सकते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट क्यों नहीं जा सकते, जिस पर जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वो 4 साल से कहां पर थे। पायलट साहब से भी कहना चाह रहे हैं, पायलट साहब मुझे लगता है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा पायलट साहब, आप ऐसे ही फिरते रहेंगे। मगर पायलट साहब जर विधानसभा से लड़िए, जैसा कि हमको बताया गया दौसा है, मादापुर है, करौली है, यहां से मंजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब जानते हो कि फरवरी का महीना हर साल आता है, लेकिन इस साल का जो फरवरी का महीना है उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा जा रहे हैं, हमारे असद ओवैसी जी टोंक जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चुनावी साल है, तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे। सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं
तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। राजस्थान में 2023 के आखिर में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई बाहरी दलों के आने से तीसरे मोर्चे की आहट अब तेज हो गई है। सूबे में बीजेपी के अलावा कई दल इन दिनों कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। क्या चुनाव से पहले कोई थर्ड फ्रंट बन सकता है? विस्तार से जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए से। राजस्थान में 2023 के आखिर में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई बाहरी दलों के आने से तीसरे मोर्चे की आहट अब तेज हो गई है। सूबे में बीजेपी के अलावा कई दल इन दिनों कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। फिलहाल तो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का रिवाज बदलने का दावा है और बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर जनता के बीच नाराजगी है और युवा किसान सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राज्य में पिछले कई दशकों से बीजेपी कांग्रेस की आवाजाही का खेल चल रहा है। जनता हर 5 साल बाद किसी एक दल को मौका देती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनावों से पहले तीसरे मोर्चे की आहट तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक का दावा है कि इस बार आम आदमी पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सकारात्मक राजनीति है, केजरीवाल जी की राजनीति है, इसको इस देश के कोने कोने में लेके जाना है और आम आदमी पार्टी इस सकारात्मक राजनीति को कोने कोने तक ले जाने का माध्यम बनेगी। आम आदमी पार्टी के अलावा एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजस्थान में चुनाव लड़ने का दावा किया है। लगातार राजस्थान में वो अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं किसी को तोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूं। कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे। उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। इस बीच पिछले साल भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण खराब करने वाली हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी भी दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। हालांकि इन सब के बीच गहलोत और पायलट के बीच चल रही तकरार भी कांग्रेस का सियासी रंग फीका कर रही है। सूबे में बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य कई दल है जो सरकार पर हमलावर है और उनके आपस में गठबंधन की सियासी चर्चाएं तेज है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई राज्य में फिलहाल कोई चुनावों को लेकर थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है या नहीं। तीसरे मोर्चे के लिए कई दल कांग्रेस बीजेपी का सिलसिला तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। ये तो समय और जनता ही तय करेगी। 6 दिन से जयपुर कमिश्नरेट पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में लॉरेंस का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब देश की सभी एजेंसियां एक्टिव हो गई है, जो एक साथ लॉरेंस से पूछताछ करेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की सीआईबी, सीबी, एसआईटी, राजस्थान एटीएस, एनआईए और सेंट्रल आईबी के ऑफिसर जयपुर पहुंच चुके हैं। दोपहर 4 बजे जवाहर सर्किल थाने में पूछताछ की जा रही है। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक डाइटिशियन ने रात को अपने फ्लैट पर पहुंचने के बाद सुसाइड कर लिया। वह महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डाइटिशियन थी, जहां सुसाइड नोट में युवती ने एचआर के सैलरी नहीं बढ़ाने के कारण को परेशानी बताते हुए आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक डाइटिशियन ने अपने फ्लैट पर पहुंचने के बाद सुसाइड कर लिया। सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली राधिका पिछले 2.5 साल से प्रतापनगर के सेक्टर 8 में एक किराए के फ्लैट में रहती थी और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पद पर काम करती थी। वहीं घटनास्थल पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होना बताया गया। हालांकि सुसाइड नोट में युवती ने एचआर के सैलरी नहीं बढ़ाने के कारण परेशान होना बताया है।
राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल से पहले राजस्थान में सीसीएल यानी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जैसे 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी चौको छक्कों की बौछार करते नजर आएंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को 4 मैच खेले जाएंगे। यहां म्यूजिक के बीट्स पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर प्लेयर्स को भी चीयर अप करते हुए नजर आएंगे। मारो आपनो राजस्थान में आप खबरों के अलावा राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों का भी दर्शन कर सकेंगे। ऐतिहासिक दर्शन में आज हम आपको दिखाएंगे जयपुर स्थित हवा महल की सुंदरता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए हवा महल की झलकियां। ऐतिहासिक दर्शन में आज जानेंगे हवा महल के बारे में। राजस्थान अपनी रंगीली संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों महल हैं, लेकिन जयपुर का हवा महल सबसे अलग और सबसे खास है। इस महल की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। आज ऐतिहासिक दर्शन में हम आपको हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जयपुर का हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। कहा जाता है कि यह महल ठोस नींव की वजह से घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ भी है। इसको गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसी महल की वजह से ही जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसकी 953 खिड़कियां भी इसे दूसरे महलों से अलग बनाती है। इन खिड़कियों की वजह से महल में कभी भी गर्मी नहीं होती, बल्कि पर्यटकों को ये ठंडक का एहसास कराता है। बताया जाता है कि यह महल राजपूत सदस्यों और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि वो आसानी से गली में हो रहे नाटक और नृत्य को देख सके। भले ही यह महल 5 मंजिला है, लेकिन इसमें ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर हर मंजिल में आप रैंप के जरिए से जा सकते हैं। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि महल का नाम हवा महल इसकी 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी 5वीं मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। इसलिए महल का नाम भी हवा महल रख दिया गया। राजस्थान के दर्शन करने के लिए देखते रहिए ऐतिहासिक दर्शन। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गरीबों का पैसा दिलवाए संजीवनी घोटाले में गहलोत ने कहा, एसओजी जांच में भाजपा मंत्री गजेंद्र शेखावत दोषी। वसुंधरा जन्मदिन पर भरेंगे 2023 के लिए हुंकार। राज्य की सियासी ताकत से भाजपा कांग्रेस दोनों ही खेमे में हो रही बेचैनी। राजस्थान में बाहरी दलों की आवाजाही तेज। बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने खड़ा हो रहा थर्ड फ्रंट। सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जयपुर में खेलेंगे क्रिकेट सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैच। एसएमएस में 26 फरवरी को। मारो आपनो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।